दैट फ्रॉग वास्तव में ये एक मुहावरे के रूप में यूज होता है। इसमें फ्रॉग का इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ है जिसे आप कठिन समझते हैं और उस काम को आप हमेशा टालते रहते हैं। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे कि फ्रॉग को खाना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इस बुक के राइटर ने कहा है कि ईट दैट फ्रॉग, यानी कि जो सबसे कठिन काम है उसे सबसे पहले करें। बुक में राइटर ब्रेन ट्रेसी की यही बताने की कोशिश है कि आप कठिन से कठिन काम को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग बुक ईट दैट फ्रॉग के बारे में। जिस तरह से समुद्र में लहरें होती हैं, ऐसे ही आप भी कई बार अपने कामों को पूरा करने और जिम्मेदारियों को निभाने में ऐसे डूब जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि आपको थोड़ा चूजी होने की ज़रूरत है। हमेशा कुछ बड़े से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। राइटर ने एक एनोलॉजी करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग का इस्तेमाल किया है। मान लो कि अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग निकलना हो तो आप कैसे निकलेंगे। एक इम्पोर्टेंट टास्क करो, जो भी करना है जल्दी करो, इसे देखने में टाइम वेस्ट मत करो। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में आपको कुछ रूल बताए गए हैं जिन पर चलकर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा राइटर का मानना है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज की गई हैं जिससे पता चला है कि सक्सेसफुल लोगों की तुरंत एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सफल बनाती है। काफ़ी सारे लोग मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम ना टालने की आदत, चुनाव करना और अपने सबसे ज़रूरी टास्क को पूरा करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बार आप किसी एक चीज़ को करोगे तो आपकी अपने आप ही आदत बन जाएगी। जब आप कोई भी ज़रूरी काम को पूरा करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जो आपके अंदर काम का एक नशा पैदा करता है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपने आज तक जितने भी तरीके पढ़े होंगे या जाने होंगे, वो तरीके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप ये समझ ना लें कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको काम को अभी शुरू करना होगा। आइडिया पर काम करने की बात हो या किसी काम को करने की बात हो, लोग अक्सर अपने काम को टालते रहते हैं। इसलिए ब्रेन ट्रेसी ने अपनी बुक में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप वह टाल मटोल करने की आदत को छोड़ देंगे और अपने काम को सही समय पर पूरा करेंगे। तो आइए जानते हैं रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, सेट द टेबल, यानी अपने गोल को निर्धारित करें। अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए राइटर एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा काम करना है और फिर आप उस काम को एक पेपर पर लिख लीजिए। काम को पेपर पर लिखने के बाद आप देखिए कि उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि गोल के साथ साथ उसे करने का तरीका भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। या फिर आप उस काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन रखिए। डेडलाइन सेट करने के बाद आप अपने पूरे काम को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। इमीडिएट एक्शन लेकर आप अपने काम को दिए गए समय पर पूरा कर सकते हैं। रूल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। काम ना कर पाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम काम करने के लिए बैठते हैं तब हमें यही समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ऑथर दूसरे तरीके में कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके अगले दिन आप क्या करना चाहते हैं। मतलब आप अपने अगले दिन का प्लान पहले ही बना लीजिए और उसे कागज़ में लिख लीजिए। रूल नंबर 3, अप्लाई 80-20 रूल इन एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं कि मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और मेरे पास किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये वह लोग होते हैं जो अपना दिन 80% उन कामों को करने के लिए बिता देते हैं जो उन्हें केवल 20% ही रिजल्ट देते हैं। अक्सर लोग फालतू के काम में बिजी रहकर इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप यह देखिए
कि किस काम को करके आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आपको 20% काम ऐसे तलाश करने हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। 80/20 रूल हर चीज़ में अप्लाई होता है। तो आप देखिए कि आप अपने दिन में इस रूल को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 4, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको एक दिन में बहुत सारे मेढक खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन में एक मेढक खाना हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेढक खाने में लोगों को परेशानी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ना बोलने की कला को सीखें। अगर आप सभी कामों को ज़रूरी काम बना देंगे तो आप कोई भी ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने टू डू लिस्ट में कुछ काम रखें और कुछ कामों को मना कर दीजिए। रूल नंबर 5, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। लोगों की प्रॉब्लम होती है कि काम शुरू करने से पहले वह कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो वह काम नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले फोकस कीजिए उस काम पर जो आपको सही में ज़्यादा रिजल्ट दे। जैसा मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पर आएँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पर ध्यान देना होगा और अपने लिखने के तरीके को बेहतर बनाना होगा। रूल नंबर 6, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। लॉ ऑफ 3 कहता है कि आपको अपना समय अपने घर, अपने ऑफिस और समाज के बीच इस तरह डिवाइड करना होगा कि आपका कोई भी काम किसी दूसरे काम को हैम्पर ना कर सके। अक्सर लोग इसलिए अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि वह सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को अलग अलग रखिए। रूल नंबर 7, प्रिपेयर थ्रूली बिफोर यू बिगिन। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उस काम को करने की पूरी तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल लिखना है, ऐसे में आपको अपने काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे हम खाना बनाने से पहले खाना बनाने के सामान को इकट्ठा करते हैं ताकि बाद में हमारा समय बच सके और हमें कम मेहनत करनी पड़े। रूल नंबर 8, अपग्रेड योर की स्किल। अपनी वैल्यू हमेशा बनाए रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वह इसलिए ही सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में खुद को बेहतर करने के लिए लगातार नई चीज़ें सीखते रहिए। ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि आपको रोज़ाना 60 मिनट उस फील्ड के बारे में पढ़ना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। रूल नंबर 9, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। हर किसी में खास टैलेंट छुपा हुआ है। आप कोडिंग करने में अच्छे हो सकते हैं या फिर आपको गाना गाना अच्छा लग सकता है। जो भी हो, आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और अपने टैलेंट को सही जगह पर यूज़ करना है। मतलब अगर आप कोडिंग की जानकारी रखते हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। रूल नंबर 10, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट। किसी भी काम को पूरा नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण है उसका लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग फैक्टर को ढूंढिए और फिर उसे खत्म कर दीजिए। ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि 2 तरीके के लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से 80% क्वालिटीज़ व एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में ही होती हैं। रूल नंबर 11, पुट योर प्रेजेंस ऑन योरसेल्फ। दुनिया में जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं वह इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला। अगर आप खुद पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। काम के लिए मोटिवेशन की तलाश करना बेकार है क्योंकि मोटिवेशन बाहर से कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए आप खुद पर प्रेशर डालिए और अपने इनर मोटिवेशन को पहचानिए। रूल नंबर 12, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। हम मशीन नहीं, हम इंसान हैं और हमें काम करने के लिए खाने पीने और आराम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचेंगे कि आप लगातार काम करते रहें तो ऐसा नहीं होगा। आपको काम के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए अपने पूरे दिन में कुछ खास फोकस पीरियड ढूंढिए और उसी पर काम करना शुरू कीजिए। रूल नंबर 13, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो खुद से खुद को मोटिवेट करना सीखो।
एक्सटर्नल सिचुएशन से अपने मूड को खराब होने ना दो। ऑप्टिमिस्ट बनिए, खुद को पुश कीजिए और कहिए आई एम पावरफुल। मगर यह लाइंस आपको लंबे समय तक रिपीट करनी होंगी, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आने वाला। इसलिए खुद को मोटिवेट कीजिए। रूल नंबर 14, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो आपका टाइम खाने के लिए बैठी हैं, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप उस चीज़ से दूर हो जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। ऐसे काम जो आप लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। रूल नंबर 16, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक सफल एथलीट दिन रात हार्डवर्क करता है। वो जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो, वो एक भी दिन रिस्क नहीं करता। आप खुद को भी एक प्रो एथलीट मानकर अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और अपने दिमाग को एक इमेजिनरी डेडलाइन के लिए तैयार कर लो। फिर जब आप एक बार शुरू कर दोगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी तरह की रुकावटों से बचें। बार बार खुद को याद दिलाते रहें कि आपको काम करना है। तो आज की इस बुक समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। यदि आप इन बातों को अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अपने दिन को पहले से ही प्लान करें। 80-20 रूल को हर चीज़ में अप्लाई करें। परेशानियों को ध्यान में रखें। हर काम में एक मेथड यूज़ करें। हर काम को अर्जेंट करने की आदत डालें। खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सकें और एक बार में एक ही काम करें। तो पूर्ण कार्य को पहचानने की क्षमता, फिर उस पर कार्य कर उसे पूर्ण करने की इच्छा शक्ति ही एकमात्र ऐसी क्वालिटी है जो आपको आगे बढ़ने में और सफल होने में सबसे अधिक योगदान देती है।